Okay, so these are the yeah, it's coming. Yeah, so this is the structure of letter, that is standard elements. मतलब कि जो लेटर में स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस में, बिजनेस लेटर में, वो पूरे हैं 12। ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। लेटर हेड, इनसाइड एड्रेस, सॉल्यूशन, सैल्यूटेशन, सॉरी, मेन Yes, मैसेज, sir. This we कॉम्प्लीमेंट्री, have है ना, done. दिस वी हैव ऑलरेडी डन। सो नाउ Yes. फॉर्मेट्स, वो भी अब यही चीज जो है ये इसको डिटेल में दिया गया है इसमें नीचे, है ना, तो आप देख लेना। Yes, sir. We can skip this. हाँ. हाँ, तो Yes. फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर अब क्या है कि अब ये पूरा लेटर लिख के दिखाया गया है, जो मैंने आपको पिछली बार समझाया था ना, ये पूरा Yes. ये पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया, तो इसको भी आप देख लोगे, तो ये भी हमने पिछली बार कवर किया था, है ना? हाँ. Yes, sir. ठीक है। अब इसमें और डिटेल में बताया कि हम लोग सैल्यूट, देखो ये लिखा ना सैल्यूटेशन डियर, तो डियर के बाद हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, सब चीजें इसमें बताई गई हैं, तो ये भी अपने स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स पे, है ना, ये हमने पिछली बार नहीं किया। तो व्हाट आर द बिजनेस लेटर टाइप्स? तो बिजनेस लेटर जो है वो काफी तरह के होते हैं, है ना। तो अब जैसे क्या होता है कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ चीजें रूटीन में आती है, कि जैसे मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे को 100 कंप्यूटर्स खरीदने हैं, है ना, तो मैं 100 कंप्यूटर भी खरीद सकता हूँ, 100 ब्लैक बोर्ड भी खरीद सकता हूँ, 100 प्रिंटर भी खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो ये आम ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसके लिए कुछ कॉमन लेटर्स बने हुए हैं। ये लेटर्स कौन से हैं? तो बिजनेस लेटर्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस एसेट्स। क्या क्या होता है कि ये रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड एक फाइल में अगर हम रख लें तो आगे चल के कभी भी हम इसको रेफर कर सकते हैं। तो दे आर एक्चुअली एसेट्स फॉर अ कंपनी। कोई भी कंपनी बिजनेस लेटर्स को फेंकती नहीं है, उनका रिकॉर्ड बना के रखती है। तो मान लो अगर 100 साल पुरानी भी कंपनी है, तो अगर उसने किसी से कोई ट्रांजैक्शन किया है, किसी आउटसाइड सप्लायर वाले से या किसी से, तो वो हर समय उसका रिकॉर्ड बना के फाइल में रखेगी, ठीक है। आज की डेट में फिजिकल फाइल की जगह क्या हो गया है, डिजिटल फाइल्स आ गई, स्कैन कॉपीज रखते हैं, है ना। जैसे आपकी जो मार्कशीट्स है, आपके पास मार्कशीट्स है ना आपकी पूरी स्कूल की, केजी 1 से लेकर 12 Yes, तक sir. की, Yes, तो sir. उसकी एक तो होगी हार्ड कॉपी जो आपने फाइल में रखी होगी, है ना, हाँ, प्लास्टिक की, sir. वो उसमें। और दूसरा है कि उसकी स्कैन्ड कॉपी भी होनी चाहिए, स्कैन्ड कॉपी आपके कंप्यूटर पे होगी, है ना। Yes, sir. तो Mobile. इसी तरह, हाँ, इसी तरह जो बिजनेस लेटर्स होते हैं उसको आप अपने ईमेल पे रख लोगे तो और अच्छा रहेगा। तो इसी तरह बिजनेस लेटर भी आज की डेट में सब स्कैन करके रखते हैं, है ना, बिकॉज दे आर बिजनेस एसेट्स। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दे आर बिजनेस एसेट्स। एसेट्स का Yes, मतलब sir. क्या है, इसको फ्यूचर में भी रेफर करने के लिए काम आएगा, राइट। और इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन से फायदा ये होगा कि इट विल सेव टाइम। अगर मैंने अच्छी तरह से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस किया तो मेरा टाइम बचता है। जैसे कि मान लो मेरे को किसी कोई बात करनी है, तो दो तरीके हैं, या तो मैं उसके घर जाके बात करूं या उसको मोबाइल फोन पे रिंग कर लूं। अगर मोबाइल फोन पे रिंग करूंगा तो मेरे पैसे और टाइम बचेंगे, बचेंगे कि नहीं, Yes, sir. है ना। वो बिजनेस लेटर भी अगर भेजूंगा, पैसा और टाइम बचेगा, है ना, Yes, sir. क्योंकि मैं कम से कम 10 लोगों को चिट्ठी भेज सकता हूँ, और वही अगर मैं 10 लोगों को विजिट करने जाऊंगा तो पेट्रोल लगेगा, टाइम लगेगा और खर्चा ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब बिजनेस के हम टाइप्स पे आते हैं। तो बिजनेस लेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस मतलब किस वास्ते वो लेटर लिखा गया है, वास्ते, है ना, पर्पस। तो पर्पस के Yes. हिसाब से कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंफॉर्मेशन लेटर। इंफॉर्मेशन लेटर मतलब कि जब हम किसी बिजनेस लेटर में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि रूटीन इंक्वायरी लेटर, किसी ने मुझसे कुछ पूछा और मैंने उसका आंसर दिया, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना सकता हूँ ना। जैसे मान लो मैं एक बिजनेस संस्था हूँ और मेरे को सब लोग बार बार लेटर भेज के पूछते हैं कि मेरे को अगर 100 कंप्यूटर बेचने हैं तो मेरा दाम क्या है, और 50 बेचने हैं तो दाम क्या है। तो मैं एक डिपेंडिंग ऑन द इंक्वायरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स बना के रख लूंगा, है ना। तो जो ऐसे Yes. स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको कहते हैं रूटीन। रूटीन मतलब कि आमतौर पे, है ना, रूटीन क्या होता है, आमतौर पे। और स्पेशल Yes. पर्पस क्या होता है, जो कि एक स्पेशल कोई इंक्वायरी आ गई कि भैया ये प्रधानमंत्री की कोई योजना आई है, इसमें आपको 1 करोड़ कंप्यूटर लगाने हैं, तो ये स्पेशल हुआ ना, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं Yes. हम उसको, है ना। ईडीएम इसके लिए क्या यूज किया, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। तो ऐसे Yes. जो लेटर बनेंगे वो स्पेशल पर्पस लेटर बनेंगे, और जो आमतौर पे लेटर बनेंगे उनको क्या कहेंगे, बिजनेस इंक्वायरी लेटर, ठीक है। ये क्लियर है ना बेटा। Yes, sir. Clear. हाँ, अब इसके बाद आता है सेल्स लेटर्स। मान लो कोई भी चीज सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके लिए जो लेटर लिखे जाते हैं वो सेलिंग के लिए, कुछ कुछ सामान बेचने के लिए, कोई कमोडिटी बेचने के लिए, तो वो सेल्स लेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब ये एक ही जगह बी मानना, ये वाला जो प्रॉब्लम लिखा है ना, प्रॉब्लम लेटर। Yes. अब क्या हुआ, सबसे पहले मैंने
मैंने इंक्वायरी करी कि भैया बताओ 100 कंप्यूटर खरीदने कितने के होंगे? आपने आंसर किया कि 100 कंप्यूटर जो है हम एक-एक कंप्यूटर 20,000 का लगा देंगे। तो ये तो हो गया रूटीन लेटर। इसके बाद जब मैंने इसके बाद मैंने जब कंप्यूटर खरीद लिया, तो अगर मान लो मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा, तो मैं क्या करूँगा? एक और लेटर लिखूँगा ना आपको कि मेरे को जो आपने कंप्यूटर सप्लाई किया था वो चल नहीं रहा है। तो वो कौन सी कैटेगरी हो Yes. जाएगी? प्रॉब्लम लेटर। Complaint letter. हाँ, कंप्लेंट लेटर कि आपने जो सामान मुझे सप्लाई किया वो सही से काम नहीं कर रहा, तो आप कौन सी कैटेगरी बन गई? कंप्लेंट लेटर, ठीक है? या Yes, sir. प्रॉब्लम लेटर। अब तीसरा आता है, मैंने आपको बताया था जैसे दिवाली पे आपने ग्रीटिंग किया, दशहरे पे ग्रीटिंग किया, किसी की डेथ हो गई तो कंडोलेंस किया, या किसी को थैंक यू बोला कि अरे आपने इतना अच्छा कंप्यूटर, मेरा जो काम था आपने 10 की जगह 5 दिन में करके दे दिया। तो ये जितने भी गुडविल लेटर्स होते हैं, गुडविल मतलब कि हमारी जो साख बनाते हैं मार्केट में, है ना? गुडविल Yes. मतलब कि हमारी अच्छी इमेज बनाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? लेटर ऑफ ग्रीटिंग्स, थैंक यू लेटर, कंडोलेंस लेटर, है ना? तो जो मतलब आप ये मान के चलो कि जो लेटर्स रिलेशनशिप बनाने के काम में आते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स, है ना? यहाँ पर्सनल रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो रही है। जैसे कि मान लीजिए एक मैं हूं एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर हूं, मतलब मैं सीमेंट बनाता हूं, और मान लीजिए टाटा एक कंपनी है जो मुझसे हर साल करोड़ों बोरियां सीमेंट खरीदती है, तो वो मेरे लिए वैल्यूड कस्टमर हुआ ना, हुआ कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो मैं क्या करूंगा, हर दिवाली पे, दशहरे पे और सब उनको भेजता रहूंगा, गिफ्ट भेजूंगा, कैलेंडर भेजूंगा, थैंक यू लेटर Yes, sir. भेजूंगा। तो ऐसी लेटर्स को बोलते हैं गुडविल लेटर्स, ठीक है? Goodwill अब letters. आते हैं Yes, sir. नेक्स्ट पे, ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं? जो कि कोई गवर्नमेंट संस्था, सेमी गवर्नमेंट संस्था या इवन प्राइवेट बॉडीज ऑफिशियली जो भेजती है ना? तो उन्हें ऑफिशियल लेटर्स कहते हैं। मतलब जिनका कि वजन काफी वजन मतलब कि इंपॉर्टेंस, है ना? वजन मतलब Important. इंपॉर्टेंस काफी रहता है, ठीक है? तो ये हो गया पर्पस। पहला क्वालिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या हो गया? पर्पस के बेसिस पे Purpose. इतने सारे हैं, ठीक है? Yes. अब आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि पहले तो हो गया उद्देश्य, उद्देश्य को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं पर्पस। सब्जेक्ट मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, किसके लिए वो बिजनेस लेटर लिखा गया है। तो लेटर्स को फर्दर क्लासिफाई किया है, इंक्वायरी लेटर। अच्छा एक बार ये बेटा कंफर्म कर लेना कि इंक्वायरी यहाँ ENQIRY है या INQ है ना? ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख लेना, इंक्वायरी लेटर में, Okay, sir. है ना? जो स्पेलिंग है वो एक बार चेक कर लेना। तो इंक्वायरी लेटर, अच्छा इंक्वायरी लेटर क्या होंगे कि जैसे मैं आपसे 100 कंप्यूटर खरीदने तो पूछूंगा कितने का आएगा, इंक्वायरी लेटर। Hmm. ऑर्डर लेटर, Yes. फिर जब मैंने फाइनल कर लिया कि मेरे को आपको 100 कंप्यूटर खरीदने ही खरीदने, तो मैं ऑर्डर लिखूंगा। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन लेटर, अब मान लो मेरे को 100 कंप्यूटर उधार पे खरीदने, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन लेटर, है ना? जब मैंने उधार पे कंप्यूटर खरीद लिए, तो अब मेरे को उधार तो चुकाना है, तो जिसने मेरे को उधार दिया है वो क्या क्या भेजेगा? कलेक्शन लेटर, कि लाओ भैया मेरे Yes, पैसे sir. दो, है ना? मेरे पैसे Hmm. दो, मैंने आपको 100 कंप्यूटर सप्लाई किए थे, लाओ पैसे दो। उसे क्या कहते हैं? कलेक्शन लेटर, ठीक है? उसके बाद आते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट लेटर। मतलब जैसे मान लो आपको टाटा कंपनी ने किसी पोस्ट पे नियुक्त किया, मतलब किसी पोस्ट पे आपको अपॉइंट किया, तो आपका कौन सा लेटर मिलेगा? पर्सनल अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है? जैसे मान लो सरकार ने आपको किसी एरिया का कलेक्टर बना दिया, तो लेटर जो मिलेगा आपको उसे क्या कहेंगे? अपॉइंटमेंट Personal लेटर। appointment letter. हाँ, पर्सनल। तो इसमें पर्सनल की स्पेलिंग देख लो, ये पर्सनल वो वाला पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं। पर्सनल मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स, Personal. पर्सोनेल, Yes, sir. है ना? ठीक है। Personal. अब हाँ, इसके बाद फिर और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? रूटीन क्लेम लेटर, आपने कुछ क्लेम किया, हर्जाना, हर्जाना मतलब मुआवजा, है ना? कंपनसेशन, रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट लेटर्स, और ऐसे तमाम, मतलब अनगिनत है। लेकिन बेसिकली क्या क्या है? ऑन द पर्पस, ऑन द बेस ऑफ सब्जेक्ट एंड अदर्स, ये 3 कैटेगरी आपके लिए काफी है, ठीक है? अब आता है, Yes, sir. अब हम शुरू करते हैं उनके फॉर्मेट्स। तो अगर हमको लेटर के फॉर्मेट समझने हैं, तो सबसे पहले है इंक्वायरी लेटर। मैंने आपको बता दिया कि इंक्वायरी में क्या होता है कि मैं पूछता हूँ कि भैया ये सामान कितने का है? तो जब मैं पूछता हूँ, तो Yes. हाँ, जैसे आपको मान लो आपके घर में किसी की शादी होने वाली है और आपको 100 किलो आलू खरीदने हैं, ठीक है? तो आप एक जगह से तो पूछोगे नहीं, मंडी में 3-4 जगह से पूछोगे भैया हमको 100 किलो आलू चाहिए, बताओ क्या रेट लगाओगे? तो एक ने बोला Yes, भैया sir. मैं आपको 20 रुपए दे दूंगा, तो दूसरा सप्लायर बोलता है मैं आपको 18 रुपए का रेट लगा दूंगा, तीसरा बोलता है मैं आपको 19 रुपए दूंगा। तो आप कम से कम 3-4 जगह तो पूछोगे ना, पूछोगे कि नहीं? Yes, sir.
तो उन्हें उस लेटर को कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर। तो कंपनी, जैसे हम आलू खरीदने जाते हैं तो फिजिकली जाके पूछते हैं, पर कंपनी क्या करती है? फिजिकली नहीं जाती, लेटर भेजती है, उसे बोलते हैं हम इंक्वायरी लेटर। ठीक है, अब आता है यस दूसरा, रिप्लाई टू इंक्वायरी। जब किसी ने मेरे को, अब मैं कंपनी बन गया कि आपने मुझसे पूछा कि भैया 100 किलो आलू मेरे को चाहिए, तो मैं आपको जो रिटर्न रिप्लाई दूंगा उसे कहते हैं सेंडिंग कोटेशन, है ना? तो पहले वाले को बोलते हैं इनवाइटिंग कोटेशन। कोटेशन मतलब कि आप उसमें अपना दाम कोट करते हो और लिखित में रखते हो, और उसकी भी एक एक पीरियड रहती है। आप बोलते हो कि भैया ये जो आप 100 कंप्यूटर मुझसे लोगे ना, ये दाम जो है ना सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि आपको मैं आज दाम बता रहा हूँ और आप 1 साल के बाद बोलो कि मुझे 100 कंप्यूटर चाहिए, तब दाम कुछ और होगा, होगा कि नहीं? यस है सर। ना? उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके अंदर, पहले वाले के अंदर एक टर्म टाइम पीरियड रहता है, टर्म्स रहते हैं कि भैया उधार पे दे रहे हो या फिर कैश पे दे रहे हो। और दूसरे वाले में मतलब सॉरी, दूसरे वाले में सब कुछ यही रहता है कि टर्म्स एंड कंडीशन, उधार पे दे रहे हो, कब तक वैलिड है, तो वो सारी डिटेल्स आती है कोटेशन के अंदर। जब एक कंपनी कोटेशन भेजती है तो ये सारी चीजें रहती। तो इसमें यही सब चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना? लेटर ऑफ इंक्वायरी में क्या क्या रहता है? ये सारी चीजें रहती है, यस सर। प्राइस, अवेलेबिलिटी, ये सब जो आपको हिंदी में समझा है सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यस सर। ये क्यों क्यों लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है, ये सब चीजें जो अभी मैं आपको समझा, ये सब दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना, सब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं सैंपल पे कि ये किस तरह का दिखता है। अब मान लो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, सबसे पहले उसने अपना उसकी अगर स्टेशनरी है तो वो लेटर हेड पे ही लिखेगा, तो सेंडर्स एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो स्टेशनरी नहीं है उसकी, तो प्लेन पेपर पे वो अपना नाम पता लिखेगा कि भेजने वाले का नाम। ठीक है, फिर डेट डालेगा, फिर रेफरेंस नंबर डालेगा, क्योंकि हर एक पत्र का रेफरेंस नंबर रहता है और वो रजिस्टर में लिखा रहता है कि पत्र नंबर 305 किसको लिखा गया, 306 यस किसको लिखा गया, 307 किसको लिखा गया, पूरा रजिस्टर में लिखा रहता है, ताकि आगे को कभी लगे तो रजिस्टर देख के फिर हम वो वाली फाइल खोल लें और हमको लेटर आराम से मिल जाए। ठीक है, सर। अब ये लेटर किसको भेजा गया है? रिलायंस इलेक्ट्रिकल कंपनी, रिलायंस इलेक्ट्रिकल कंपनी। तो भेजा किसने है? भेजा है मैको डिपार्टमेंटल स्टोर ने भेजा है। और कौन सी तारीख को भेजा है? 20 अगस्त 2014 को भेजा है। और किसको भेजा है? रिलायंस इलेक्ट्रिकल कंपनी, जिसका कि एड्रेस ये है। ठीक है, इसके बाद एक लाइन छोड़ के क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है कि ये क्या है? इंक्वायरी लेटर। तो मान लो कि रिलायंस इलेक्ट्रिकल कंपनी से उसको कुछ खरीदना है, तो सब्जेक्ट लाइन में आ जाएगा। फिर क्या आएगा? सैल्यूटेशन, डियर सर एंड मैडम। ठीक है ना? यस सर। हाँ, इसके बाद आई हैव अ लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर और मुझे चाहिए इलेक्ट्रिकल हेयर ड्रायर। तो इस बंदे को क्या खरीदना है? इलेक्ट्रिकल हेयर ड्रायर। तो ये इसके लिए वो इंक्वायरी कर रहा है कि भैया मुझे 100 खरीदने हैं, तो कितने में दोगे? ठीक है, तो इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए प्राइस, कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? ब्रोशर होता है ना, प्रोडक्ट का ब्रोशर। यस सर। हाँ, तो ये सारी चीजें उसने कम से कम 3-4 लोगों से मंगाई होगी, और इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इंक्वायरी लेटर। समझ में आ गया बेटा? यस सर, क्लियर। हाँ, इसके बाद क्या करेगा? योर सिंसियरली, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। फिर उसने अपना नाम पता लिख दिया, उसको अपना मोबाइल नंबर भी लिखना चाहिए। तो ये एक सैंपल हो गया, फर्स्ट सैंपल ऑफ एन इंक्वायरी लेटर। अब जब ये इंक्वायरी लेटर उसके पास पहुंचेगा, किसके पास? रिलायंस कंपनी के पास, जो कि इलेक्ट्रिकल कंपनी है। तो ये क्या रिस्पॉन्स देगी? देखो, तो अब देखो, रिलायंस भेज रही है, तो भेजने वाले की जगह किसका नाम आ गया? रिलायंस इलेक्ट्रिकल कंपनी। ठीक है, यस सर। उन्हें अपना नेम, पता, फोन नंबर वंबर सब लिख दिया। अब मान लो यही उनके पास अगर लेटर हेड होता तो ये छपा हुआ होता, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब यस। देखो, इनने कब पूछा? 20 अगस्त को। ठीक है, अब इन्हें रिस्पॉन्स कब दे रहे हैं? ये 21 को। यानी कि 21। मान के चलो, हाँ, 21, ये तो ईमेल लिखा होगा इनने, तो इनने नेक्स्ट डे ही जवाब दे दिया। ठीक है, अब इन्हें जब जवाब दिया तो इनने भी अपना रेफरेंस नंबर लिखा। फिर 2 में ये इनसाइड एड्रेस, ये इनसाइड एड्रेस कौन है? वही डिपार्टमेंटल स्टोर जिसने की इंक्वायरी की थी। सब्जेक्ट उन्हें लिख दिया, ये इस सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? रिगार्डिंग योर इंक्वायरी नंबर सो एंड सो। ठीक है, फॉर यस। इलेक्ट्रिकल हेयर ड्रायर। फिर डियर मिस्टर विलियम। डियर मिस्टर विलियम क्यों लिखा है? क्योंकि लास्ट में इसने क्या लिखा था? विलियम स्मिथ। भेजने वाले का नाम क्या है? विलियम स्मिथ, जो कि क्या है? परचेज मैनेजर। यस सर। समझ गए बेटा? हाँ, तो इसने किसको यस। लिखा? तो इलेक्ट्रिकल कंपनी ने विलियम स्मिथ को लिखा, थैंक यू फॉर योर लेटर इंक्वायरी नंबर सो एंड सो फॉर इलेक्ट्रिकल हेयर ड्रायर। आई एम हैप्पी टू इंक्लोज द कॉपी ऑफ आवर लेटेस्ट कैटलॉग अलॉन्ग विद प्राइस लिस्ट। उसने अपनी प्राइस लिस्ट इसमें इंक्लूड कर दी। तो अगर आपको अब हमारा ये वाला मॉडल चाहिए तो ये इतने का है, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला।
ठीक है? फॉर एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन फोन नंबर सो एंड सो। योर्स फेथफुली। ये नीचे आना चाहिए, थोड़ा सा इसकी मैंने अभी एडजस्टमेंट नहीं किया है। जेनिफर जो गोमेज है ना, ये नाम नीचे आना चाहिए और अपना वो अपना डेजिग्नेशन वगैरह सब दे देगी। तो सबसे पहले इंक्वायरी आई, इंक्वायरी के बदले में रिप्लाई टू इंक्वायरी हुआ। अब इसके अंदर एक और है, इंक्वायरी लेटर नंबर 2। अब इसमें ये दूसरा वो बता रहा है कि फिर इसने अब ये अपने एक क्लोथ कंपनी है, कौन है ये है, हाँ, डिस्ट्रो क्लाउड डिस्ट्रो क्लाउड। कॉर्पोरेशन। हाँ, ये किसको भेज रहा है? ये क्लोथ कंपनी को भेज रहा है। इसको कोई रिक्वायरमेंट थी तो उसने भेजा। फिर इसको जब ये लेटर मिला तो ये क्लाउड कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया किसको? इसी क्लोथ कंपनी को, और वही Yes. फॉर्मेट अपनाया जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है? Yes. तो मैंने आपको 2 सैंपल दिखा दिए। अब जब उसने वो रिस्पॉन्स किया, अपना प्राइस कैटलॉग भेजा, प्राइस लिस्ट भेजी और कैटलॉग भेजा। कैटलॉग मतलब कि प्रोडक्ट का ब्रोशर। तो उसके बाद Brochure. उस बंदे ने, हाँ, ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस किया Yes. मतलब कि अब वो चाहता है कि वो सामान खरीदे। तो ये सारी चीजें, ऑर्डर लेटर होता है उसमें। ऑर्डर लेटर का क्या मतलब होता है? फॉर्मल लेटर कि आपने जो हमको इंक्वायरी लेटर के बदले में कोटेशन दिया और जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिए वो हमको सारे कबूल है। अगर आप चाहते हो कि 50% एडवांस पेमेंट मिले तो मेरे को ऑर्डर लेटर के साथ एडवांस पेमेंट का चेक भेजना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ऑर्डर Yes. लेटर में क्या क्या चीज आती है? ऑर्डर लेटर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, कि हाँ, आपने जो मुझे चिट्ठी में टर्म्स एंड कंडीशन दिए वो मुझे एक्सेप्टेबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? Contract. समझौता। सर उनके बीच समझौता। में डील हो गई। हाँ, डील हो गई, बिल्कुल सही। दोनों के बीच में Yes. डील फाइनल हो गई कि हाँ, मेरे को 100 बोरी रेत चाहिए और उसने बोला कि ठीक है भैया 100 बोरी रेत चाहिए तो उसके दाम ये है। तो उसके बाद बोला ठीक है, आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है मुझे एक्सेप्टेबल है और ये रहा मेरा Yes. ऑर्डर। और ऑर्डर भी Yes. मेरे को रिटर्न देना पड़ता है ना, और एडवांस के साथ। अगर वो बोले कि भैया 50% मुझको एडवांस चाहिए तब मैं जाऊंगा आपके साथ डील करूंगा, तो 50% पैसा मेरे को ऑर्डर के साथ भेजना पड़ेगा, तभी उसको Yes. फाइनल माना जाएगा, है ना? ठीक है। अब Yes. इसमें क्या क्या चीजें क्या अपन को ये करनी है? डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, सब चीजें फिर से मेंशन करनी पड़ेगी कि मेरे को 100 कंप्यूटर चाहिए या 100 किलो प्याज चाहिए, आलू चाहिए, हाँ. सब चीजें Yes, इसमें sir. पूरा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है? Yes, sir. और ये तुम पहले पढ़ लेना, उसके बाद वो कैसा दिखता है वो भी मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है, वो तुमको अगली बार दे दूंगा। ठीक है? Okay, अच्छा, sir. अब सबसे पहले इंक्वायरी हो गई, उसने रिप्लाई कर दिया, मैंने ऑर्डर लेटर पेश कर दिया और उसने मेरे को सामान सप्लाई कर दिया। ठीक है? अब क्या Yes, होगा? sir. अब जो सामान Complaint. सप्लाई की, मान लो कुछ गड़बड़ हुई तो क्या करूंगा मैं? कंप्लेन लेटर। Complaint. कंप्लेन लेटर करूंगा, है ना? मान लो Yes. मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया उसमें से Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.
Hello, sir. हाँ बेटा, अभी आवाज आ रही है? नेहा, आवाज आ रही है? हाँ नेहा बेटा, आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। ठीक है, ठीक है। बीच में फोन क्या है, मोबाइल से कनेक्टेड हूँ ना आज, तो उसमें फोन आ अच्छा, गया था। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम ठीक सर। है। तो आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, इट्स विजिबल। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि कंप्लेन लेटर हमको समझ में आ गया कि जब कोई सामान सप्लाई करे और उसको कोई दिक्कत आए, मर्चेंडाइज, जैसे कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है, मर्चेंडाइज नॉट रिसीव, है ना, पार्ट ऑफ द मर्चेंडाइज इज नॉट रिसीव। मतलब कि मान लो मैंने कंप्यूटर तो आपको सप्लाई कर दिया लेकिन उसके तार नहीं दिए, है ना, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट भूल गया देना, ऐसा हो सकता है ना कभी कभी, है ना। यस सर। या फिर कोई डिफेक्टिव पार्ट निकल आया, या फिर कोई डैमेजेस। डैमेज हो गया, है ना। तो इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, जिसमें ये लिखा हुआ है मिस्टेक इन द बिल है, मान लो उसने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, जीएसटी ज्यादा लगा दिया, कंप्लेंट ठीक है। लेटर होगा फिर। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है, ये किस चीज को जन्म देंगी? ये देंगी कंप्लेंट लेटर, राइट। तो ये यस सारी सर। चीजें इसमें लिखी हुई हैं, बहुत ही जनरल सी चीजें, प्राइस नॉट इंक्लूडेड, वारंटी वगैरह भूल गया वो। तो अगर उसने कुछ भी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हमने किया, डील करी, उस डील में से उसने कुछ भी इनकम्प्लीट छोड़ दिया, तो फिर देन आई विल राइट अ कंप्लेंट लेटर। अब ये कंप्लेंट लेटर कैसा होता है, ये देखो आप, है ना। तो कंप्लेंट लेटर कैसा है कि ये इसने इनने लिखा है, अब इसको प्रॉपर्ली अरेंज बस करना पड़ेगा, मैं इसको कर दूंगा, है ना। आप इसको मान के चलना कि ये एक लाइन में, जैसे MS आना फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये फिर नीचे है 302 से ना, नीचे यस एंटर सर, मार यस देना, सर। है ना। मैं इसको अरेंज कर दूंगा, रेफरेंस नंबर यस। आएगा, डेट आ गई, ये तो आपको मालूम है कहाँ है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मैं इसको सही कर दूंगा। उसके बाद ये किसने किसको लिखा, इसने लिखा मिशेल फ्लोर मेल्स वॉशिंगटन वगैरह को। उसके बाद इसने लिखा डियर सर भी लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ मिसिंग है। वी हैड प्लेस्ड, फिर ये रेफरेंस देगा कि ऑन सो एंड सो डेट वी हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर, अपना ऑर्डर का लेटर नंबर का रेफरेंस देगा, और बताएगा कि आपने जो दिया था उसमें ये दिक्कत आ रही है ना, ड्यू टू यस। योर डिले हमको ये प्रॉब्लम हुई, और इसलिए आप इसको रेक्टिफाई करिए, और वी एक्सपेक्ट यू टू टेक केयर ऑफ दिस इन सीरियस ऑल्सो, क्योंकि वी आर योर वैलिड कस्टमर, कि अगर आपको हमसे यस। ट्रांजैक्शन करते रहना है तो आप इसको जल्दी से रिजॉल्व करिए, है ना। तो ये लेटर यस। लिखेगा। तो उसके बाद ये लेटर लिखने के बाद फिर वहां से रिस्पॉन्स भी आएगा कि ठीक है साहब, हम आपने जो मिस्टेक बताई है तो हम इसको एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्टमेंट लेटर आएगा वहां से, ठीक है। रेफरेंस टू लेटर, वी थैंक यू फॉर लेटर। सो अब देखो ये क्या लिखता है, द रिपोर्ट दैट वी हैव रिसीव्ड जस्ट टुडे, दैट हमने जो आपको कंसाइनमेंट दिया था उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, तो हम इसको, वी आर वेरी सॉरी, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, और हम इसको जल्दी से जल्दी ठीक करते हैं। तो ये हो जाएगा एडजस्टमेंट लेटर। तो इसका सैंपल भी दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गई यस बात? सर। ठीक है, यस बस सर। सिंपल सा है ये। तो कुल मिला के अपना क्या रहेगा, सबसे पहले इंक्वायरी लेटर जाएगी, उसके बाद रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर जाएगा, उसके बाद ऑर्डर लेटर जाएगा, फिर कंप्लेंट लेटर जाएगा, और फिर एडजस्टमेंट लेटर आएगा। तो 5 प्रकार के लेटर के पूरे सैंपल्स यहाँ पर दिए होंगे, ठीक है बेटा। यस सर। एक यस बार देख सर। लोगे पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर पे, ठीक है, इसको भी जल्दी से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जॉब एप्लीकेशन लेटर क्या होते हैं कि जब कोई भी बंदा किसी भी जगह जॉब को अप्लाई करता है, तो वो 2 तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे मान लो आपने एडवर्टीजमेंट देखा, तो एडवर्टीजमेंट में लिखा है कि भैया मेरे को एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, तो आपने फिर उसको देख के अप्लाई किया,
तो जब आप किसी चीज को देख के अप्लाई करते हो तो उसे कहते हैं सॉलिसिटेड, मतलब किसी कहीं पर कोई डिमांड है, वैकेंसी निकली है, तो उसे क्या बोलेंगे, सॉलिसिटेड। और अगर मान लो आपने एक जनरल कि भैया मेरे को टाटा में काम करना है, टाटा में कोई ना कोई रिक्वायरमेंट तो होगी, और आपने उनके वेबसाइट पे गए, उनकी ईमेल आईडी निकाली और वहां पर एक जनरल सा लेटर लिख दिया, तो उसे क्या कहेंगे, अनसॉलिसिटेड। ठीक है। जैसे कि Yes, मान लो sir. आप फ्रेशर हो और आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि चलो मैं कम से कम 4-5 जगह अप्लाई कर दूं, देखो वहां से रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। तो अगर बिना मांगे अगर आपने अप्लाई किया तो उसे कहते हैं अनसॉलिसिटेड, और अगर आपने पेपर में देख के उनकी वैकेंसी को अगर अप्लाई किया तो उसे क्या कहेंगे, सॉलिसिटेड। है ना। अब ये कैसा फॉर्मेट होता है, अब ये फॉर्मेट मैंने अब देखो तुमको ये अगर दिख रहा है तो ये तो मैंने कॉमन सा फॉर्मेट इसमें शेयर किया है, लेकिन अगर तुमको और अच्छा फॉर्मेट देखना है तो मैं अगेन अपने इसमें जाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये इसमें काफी सारी चीजें हैं, ये मेरा जहाँ से तुम देखते हो ना मेरा नोट्स, तो इसमें Yes, sir. हाँ, इसमें नीचे गए अपन, यहाँ पर लिखा है रेज्यूम एंड कवरिंग लेटर, है ना, इसको मैंने क्लिक किया यूं, तो इसमें एक आपको अच्छा सा दिख जाएगा। हालांकि इसमें अभी और डालूंगा। तो इसमें सब चीज क्या आपके सिलेबस में रेज्यूम है, मतलब सीवी बनाना है क्या? No, sir. नहीं है, तो फिर ये रेज्यूम वाला पार्ट छोड़ देना, है ना, इसके अंदर बताया गया कि Yes, रेज्यूम sir. कैसे बनाना है, इसको छोड़ देना। और इसके नीचे दिया गया है कवरिंग लेटर, ये देखो कवरिंग लेटर दिया है। Excuse me, sir. हाँ Excuse बोलो me, sir. हाँ सर, वो बोलो बोलो। इंक्वायरी लेटर और सर इंक्वायरी लेटर, बिजनेस एंड कंप्लेंट लेटर इज आल्सो नॉट देयर. अच्छा, आपके सिलेबस में नहीं है? Yes, sir. Types of letter is not there. Elements of business letter is there. अच्छा, तो मतलब मैं तुमको ज्यादा ही पढ़ा दिया। और ये भी नहीं है क्या, ये जॉब लेटर, जॉब एप्लीकेशन लेटर? No, sir. अच्छा, लेकिन फिर भी देखो, अब हम लोग इतने आगे आ गए हैं ना, तो एक बार इसको देख लोगे तो तुम्हारा ही काम आएगा फ्यूचर में। ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. जैसे मान लो अब देखो तुमको, जब तुम नौकरी के लिए जाओगी तो कैसा लेटर लिखोगी, इसमें सैंपल कवरिंग लेटर लिखा है ना। यहाँ पर Yes, लिखा sir. रहेगा नेहा, है ना, यहाँ आपका नाम रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, डेट रहेगी। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. अगर आपने मान लो किसी कंपनी में अप्लाई किया तो कंपनी का एड्रेस रहेगा, इसे कहेंगे इनसाइड एड्रेस। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद इसकी शब्दावली देख लो, डियर सर आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू, या फिर डियर सर एज पर योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, है ना। और उसके बारे में थोड़ा सा अपना डिटेल दोगे कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, अच्छे अच्छे नंबर आए हैं। और उसके बाद आप लिखोगे कि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, योर फेथफुल, अपना नाम। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, अगर सिलेबस में नहीं है तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो। Yes, ठीक है। sir. तो कुल मिला के अपन ने, अब जैसे वहां पर गए, किस पे लिखा है, ये है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, हाँ यहाँ पर। तो एक मिनट वापस जाते हैं, ये ठीक है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस दिख रहा है ना। Yes, sir. तो Yes, sir. इसमें से अगर कोई चीज आपको एक्स्ट्रा लग रही है कि जैसे जॉब एप्लीकेशन लेटर नहीं है, Hmm. तो आप इसको छोड़ देना और इसके पहले की चीजें देख Yes. लेना। तो कुल मिला के जो अपना बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है उसके अंदर सिर्फ एलिमेंट्स तक ही है और आगे कुछ नहीं है। Yes, sir. Many more are there. Sir. हाँ, हाँ. कौन कौन से हैं बताइए। Yes, sir. In types of business letter, we have completed formal business letter and informal business letter, है ना? ठीक है, हाँ। This और we have completed. Then after that, we have also completed the characteristics of a good business letter, essentials. हाँ हाँ, ये भी सब ऊपर हो हाँ. गया, ये देखो ये सारा ऊपर Yes, है। sir. हाँ. ठीक है। Yes, और we have not done the business messages. अच्छा, ठीक है, तो बिजनेस मैसेज में क्या क्या है, थोड़ा पढ़ो उसको, क्या लिखा है। Positive message, negative message, and persuasive message. ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रख दें क्या, कोई दिक्कत तो नहीं हाँ, okay, sir. Next class. है ना। And sir, तो business report is also there. हाँ, रिपोर्ट है ना। हाँ. ठीक Then है, तो हाँ, business ये देखो reports. ये हाँ. देखो Yes, रिपोर्ट sir. राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग ये देखो तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ, तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम ले लेंगे और मैसेजेस भी कवर कर लेंगे। तो ये ऑलरेडी बना Okay, हुआ sir. है, इसको बस कोई फाइनल करना है, इसलिए अभी इसको देखना मत, क्योंकि अभी फाइनल नहीं किया मैंने इसको। ठीक है, Yes, sir. Yes. तुमको क्या करना है, तुमको इस पर जाना है और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस पे जाके ये है ना, ऐसे करके देखना है। Okay, sir. तो हाँ. तो एक बार बस फाइनली मैं इसको समराइज कर दूं, तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर या कमर्शियल लेटर कंप्लीट कर लिया है, आइडा देख लिया है। आइडा तो Yes. तुम्हारे उसमें कोर्स में नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये Yes, sir. बताता है कि हमको एक लेटर कैसे लिखना है ना। Yes. अब क्योंकि लेटर राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है, इसलिए राइटिंग स्ट्रेटेजीज भी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या हमको यूज करना है ना। फिर Yes, अब लोग राइटिंग स्ट्रेटेजी के बाद स्पेसिफिकली बिजनेस लेटर पे आ गए और नीड देख ली कि भैया नीड क्या है, फंक्शंस क्या है Yes, sir. ना, लेआउट कैसा है ये भी देख लिया, डूज एंड डोंट भी देख लिए, ठीक है, क्या होते हैं डूज की, किस चीज का ध्यान में रखना है, क्या चीज अब हमको नहीं करनी। उसके बाद Yes, sir. 7 C's जिससे हमारा बिजनेस लेटर और अच्छा बन जाए, ये भी प्रिंसिपल्स देख लिए, Yes, sir. प्रिंसिपल्स ऑफ, ठीक है। फिर हमने फॉर्मेट देख लिए, है ना, उसके Yes. स्ट्रक्चर को समझ लिया, जो कि एलिमेंट्स तो है ही आपके, तो कुल मिला के हमने 11 स्ट्रक्चर को समझ लिया कि क्या होता है भैया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, लेटर हेड, उसके बाद मेन बॉडी, सिग्नेचर ब्लॉक, ये सब चीजें देख ली, है Yes, ना। sir. उसके बाद इसी चीज को डिटेल में नीचे दिया हुआ है, ये भी आप देख लो, ठीक है। उसके Yes. बाद मैंने आपको नोट्स तो दिए, साथ में ये एक सैंपल भी आ गया, बिजनेस लेटर का Yes, एक sir. सैंपल भी दिया गया, ये भी आप पढ़ लेना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। Yes, sir. उसके बाद Sir, टाइप्स, हाँ sir, बोलो one बोलो, inter and intra-department communication is also there, in which हाँ memorandum, business office circulars, office order, हाँ। these all are तो given. ठीक है, तो मैं अगली बार तो तुम्हारे बुक से देख के बता दूंगा, तो इसको हाँ. अभी देख लो, और फिर ये सब जो बच गई हैं बाद में देख लेंगे, है ना। और Okay, टाइप्स ऑफ बिजनेस ठीक. लेटर में अभी मैंने आपको इंक्वायरी और रिप्लाई देख लिया, तो ये हाँ. एक एक Yes, sir. एक, एक प्रकार का फ्लो होता है जिसको कि समझना जरूरी है। तो एक प्रकार से हमने इसको बहुत थरोली कर लिया। अब जो चीजें बच Yes, गई sir. हैं वो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में देख के मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मंडे को Okay, दिखा sir. We बता can दूंगा। continue in next class. यस, ठीक है। एनी Yes, अदर sir. क्वेश्चन? Sir, today is Friday. Sir, टुडे इज next फ्राइडे, class will be on मंडे। तो अपन लोग का जो Monday. शेड्यूल है वो MWF रहता है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, Okay, sir. ठीक Thank है। you, sir. हाँ. ओके, ऑल द बेस्ट। Okay, thank you, sir.